हेलो व्यूवर, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में। आज हम बात करेंगे स्टीम क्वालिटी टेस्टिंग के बारे में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, खासकर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और उसमें भी स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग में। स्टीम की क्वालिटी को मेज़र करना या कंट्रोल करना ऑटोक्लेव की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर स्टीम की क्वालिटी प्रॉपर नहीं रही तो हम प्रॉपरली स्टरलाइजेशन की साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और हमारा जो स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है वो इफेक्टिव नहीं होगा। इसलिए स्टीम स्टरलाइजर में स्टीम की क्वालिटी को मेंटेन करना या कंट्रोल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। स्टीम स्टरलाइजर या ऑटोक्लेव को प्रॉपर फंक्शनिंग या वर्किंग करने के लिए कंटिन्यूस सैचुरेटेड स्टीम का मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर स्टीम में कंडेंसेबल गैसेस का कंसंट्रेशन या लेवल बहुत ज़्यादा होता है तो हमारा जो स्टरलाइजेशन की कंडीशन है वो प्रॉपरली अटेंड नहीं होती है। अगर स्टीम में बहुत कम मात्रा में मॉइस्चर होता है तो स्टीम का जो सस्पेंशन होता है उसमें से जो स्टीम होती है जब वो चैम्बर में जाने के बाद में एक्सपांड हो जाती है और वो सुपर हीट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यहीं अगर स्टीम में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहेगा तो हमारा जो स्टरलाइजिंग के लिए हमने जो ऑटोक्लेव में लोड किया है, जैसे कि गारमेंट या मशीन पार्ट है, वो डैम्प हो जाएंगे या गीले हो जाएंगे। इसलिए स्टीम में की क्वालिटी का प्रॉपरली मेंटेन करना या कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। स्टीम की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए 3 टेस्ट किए जाते हैं। इनमें पहला है नॉन कंडेंसेबल गैसेस, दूसरा है सुपरहीट गैसेस और तीसरा है ड्राइनेस टेस्ट। इन सभी टेस्ट को करने के लिए स्टीम का जो सैंपल है वो स्टीम की सर्विस पाइप से लेना होता है, जो कि डायरेक्टली स्टरलाइजर में इंसर्ट होती है, स्टरलाइजर में जाती है। इनका जो मेजरमेंट होता है वो तभी किया जाना चाहिए जबकि स्टीम स्टरलाइजर या ऑटोक्लेव में मैक्सिमम स्टीम की डिमांड या रिक्वायरमेंट होती है। और इस टेस्ट को करने के लिए सैंपल तभी लेना चाहिए जबकि स्टीम जो है स्टरलाइजर में डायरेक्टली फर्स्ट टाइम जो है इंटर होती है। स्टीम क्वालिटी टेस्टिंग का हमारा पहला जो टेस्ट है वो है नॉन कंडेंसेबल गैसेस टेस्ट। नॉन कंडेंसेबल गैसेस टेस्ट को करने का रीज़न ये होता है कि जिससे हम ये डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए कि हमारी जो स्टीम ऑटोक्लेव में यूज़ की जा रही है उसमें जो है नॉन कंडेंसेबल गैसों की मात्रा या क्वांटिटी कम है, जिससे कि हमारा जो ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है उसमें हर एक पार्ट में स्टरलाइजेशन की कंडीशन को है अचीव किया जा रहा है या किया जा सकता है। स्टीम क्वालिटी टेस्ट में नॉन कंडेंसेबल गैसेस का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो है वो है कि नॉन कंडेंसेबल गैसेस की मात्रा प्योर स्टीम में 3.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर ये मात्रा टेस्ट के दौरान 3.5% से ज़्यादा पाई जाती है तो हमारा टेस्ट फेल कंसिडर किया जाएगा। स्टीम क्वालिटी में हमारा अगला टेस्ट है सुपरहीट टेस्ट। सुपरहीट टेस्ट को करने का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम ये दिखा पाए कि हमारी जो प्योर स्टीम है उसमें मॉइस्चर और स्टीम का कंसंट्रेशन प्रॉपरली है, जिससे कि जब स्टीम तेजी से ऑटोक्लेव में एक्सपांड होती है और ऑटोक्लेव में प्रवेश करती है तो स्टीम और मॉइस्चर का मिक्सचर या सस्पेंशन प्रॉपरली होता है, जिससे कि ऑटोक्लेव में जाने के बाद स्टीम जो है अपने को हवा में कन्वर्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर स्टीम हवा में कन्वर्ट हो जाती है तो ये ऑटोक्लेव के अंदर प्रॉपरली स्टरलाइजेशन कंडीशन को मेंटेन होने में अवरोध या बाधा उत्पन्न करती है। इसीलिए ये टेस्ट सुपरहीट टेस्ट का किया जाता है। सुपरहीट टेस्ट का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है कि टेम्परेचर एक्सपांशन ट्यूब में 25 डिग्री से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर ये टेम्परेचर 25 डिग्री से एक्सीड होता है तो हमारा टेस्ट फेल कंसीडर किया जाता है। ड्राइनेस टेस्ट। स्टीम में मॉइस्चर की एक्यूरेट क्वांटिटी का पता लगाना काफ़ी कठिन या डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर स्टीम की क्वालिटी को हम ट्रेडिशनल मेथड जिसमें कि कंटिन्यूस स्टीम का फ्लो मेज़र किया जाता है वो ऑटोक्लेव के लिए सूटेबल नहीं होता है। इसलिए जो ड्राइनेस टेस्ट होता है
उसको हमें एक मेजरमेंट के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें इस टेस्ट को इस हिसाब से देखना चाहिए कि हमारा जो स्टीम है उसमें एक्सेप्टेबल स्टीम क्वालिटी को हम डेमोन्स्ट्रेट कर पाए। आमतौर पर ड्राइनेस टेस्ट को इमीडिएटली सुपर हीट टेस्ट के बाद में किया जाता है। स्टीम क्वालिटी में ड्राइनेस टेस्ट को करने का उद्देश्य होता है स्टीम के अंदर ड्राइनेस की वैल्यू को या फ्रैक्शन को पता लगाना, जिससे कि हमारा क्वालिटी स्टैंडर्ड मीट हो और प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी मेंटेन रह सके। स्टीम में ड्राइनेस वैल्यू जो है 0.90 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर हम ऑटोक्लेव में मेटल लोड को प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें स्टीम की जो वैल्यू है, ड्राइनेस की जो वैल्यू है स्टीम में, वो 0.95 से लेस नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने रेफरेंस गाइडलाइन जो यूज करी है वो है STM 2010, EN 285 और PDA का टेक्निकल रिपोर्ट नंबर 48। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपके कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। तो चलिए, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगले